इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे। ये जो वीडियो है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अगर आप 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं, इसको अच्छे से देखें। सारे फॉर्मूलाज इसमें कवर करूँगा, यानी इसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सभी के फॉर्मूले जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में सभी इसमें कवर होंगे। एक एक बारीक बारीक चीज़ मैं इसमें कवर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूब से शुरू करते हैं। तो क्यूब में पहले मैं तो आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि क्यूब होता क्या है। देखो, क्यूब जो है इसका अगर हम बेस की बात करें तो बेस एक स्क्वायर बेस होता है, यानी जो इसका बेस है नीचे वाला हिस्सा ये आपको इस तरह से एकदम स्क्वायर शेप की मिलेगा, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होती है और फिर इसकी हाइट भी एक जैसी होती है। तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। इसमें जो ये है, यानी ये फिगर है, ये जो इसकी शेप है, ये प्लेन शेप, इसको फेस कहते हैं। तो ये सामने वाला फेस हो गया, ये इधर वाला फेस हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया। तो ये होते हैं फेसेस। तो यहाँ पे आप काउंट करके बताओ कि कितने फेसेस इसमें हैं। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप देखो इसमें टोटल 6 फेसेस हैं, यानी एक इधर वाला, एक पीछे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर, एक नीचे। तो टोटल इसमें 6 फेसेस हैं। इसके बाद जो ये यहाँ पर ये है, इसको कुछ लोग साइड कहते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है एज। तो इसमें कितनी एजेस हैं काउंट करो ज़रा। तो इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस इसमें हैं। और इसके बाद होते हैं कॉर्नर्स। तो इसको कॉर्नर्स भी कहते हैं और वर्टिसेस भी कहते हैं। कितने वर्टिसेस है काउंट करो। तो देखो 4 तो ऊपर है और 4 नीचे हैं, तो टोटल 8 वर्टिसेस हैं। तो फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ये हैं। ओके, अब इनके फॉर्मूलाज कवर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक बारीक बारीक चीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस है उसका एरिया क्या है, यानी एरिया ऑफ बेस क्या है इसका। तो इसका जो बेस है ये एक स्क्वायर शेप का होता है और इसकी साइड अगर मान लो ए है, जैसे इस केस में डी है, वैसे यूजुअली हम साइड को ए करके लिखते हैं। तो इसके बेस का एरिया, तो बेस इसका ये है, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम है, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। बिकॉज स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके बाद इसमें है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो एरिया खड़े में है, यानी ऊपर और नीचे वालों को छोड़ के ये जो दीवारों का एरिया है, इसको हम एरिया ऑफ वॉल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसमें 4 दीवारें हैं, है ना, ऑब्वियसली 4 दीवारें हैं, तो उनका एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया है, एरिया ऑफ बेस हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया निकालने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या है, अगेन वापस इस वाले फिगर को देखो। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर फाइंड करने तो क्या होगा, 4a होगा, 4 साइड है, 4a हो गया। और हाइट क्या है इसकी, a है, तो अगेन आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा ये। तो ये ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता है कि भाई पेरीमीटर, बेस की पेरीमीटर ये है और हाइट ये है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो बस उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका ध्यान रखना, ओके। इसके बाद इसमें है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में दीवारों का एरिया तो होगा ही होगा और ऊपर और नीचे का भी एरिया होगा। तो इसमें टोटल, और वैसे भी आप देखो इसमें 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो गया। तो ये टोटल सरफेस एरिया है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा a क्यूब, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इसकी इक्वल हैं और ये इसका वॉल्यूम हो गया है। तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं क्यूब के। मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला छूट गया है। आप कोई फॉर्मूला छूट गया हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वैसे सारे फॉर्मूले मैंने कवर कर दिए हैं। ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ और ये है डेप्थ, इसको कह सकते हैं, या इसको ब्रेड्थ हम कहते हैं, BREADH। और ये हाइट है। लेंथ का सिंबल होता है L, ब्रेड्थ का B
और हाइट का h। क्यूबॉइड जो है एक ऐसी शेप है, यानी ये क्यूब से क्या डिफरेंट है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम होती हैं, क्यूबॉइड में तीनों सेम नहीं होती हैं, दो सेम हो सकती हैं, तीनों नहीं होंगी। यानी अगर ये दोनों एक जैसी भी हो गई, जैसे मान लो कि ये 2 है और ये भी 2 है और हाइट 3 हो गई, तो फिर ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और तीनों अगर अलग हैं तो क्यूबॉइड तो होगा ही। अब इसमें अगेन अगर आप देखें तो फेसेस भी उतने ही हैं जो क्यूब में थे, 6 फेसेस, एजेस 12 एंड वर्टिसेस 8, तो सेम जैसे उसमें थे। अब इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, इसका बेस लो। तो इसका बेस है ये, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है ना। बेस देखो, ये बेस में बेस जब बात कर रहा हूँ तो ये है बेस, इधर ये वाला, इसकी बात हो रही है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो जो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, तो ये आ गया। इसके बाद इसमें है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, अगेन इसको जो हम कहते हैं एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जैसे मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस है 2 इंटू L प्लस बी, और फिर इसमें हाइट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है लेटरल सरफेस एरिया। अब है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में दीवारों के साथ साथ में छत भी आएगी और ये नीचे फर्श भी आएगा, ये टॉप एंड बॉटम। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को मैं TSA लिख रहा हूँ। ये है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें होता है एरिया विदाउट टॉप। यानी मान लो कि एक ऐसी टंकी बनाई जा रही है जिसमें छत नहीं है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट टॉप, एरिया विदाउट टॉप। या फिर एक ऐसा घर है जिसमें सफ़ेदी की जा रही है लेकिन छत पे नहीं या फर्श पे नहीं सफ़ेदी की जा रही है, दीवारों और छत पे की जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि दीवारों के साथ साथ में या तो ऊपर वाला ऐड होगा या नीचे वाला ऐड होगा। तो ये है सीन। तो दीवारों का एरिया तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, और साथ में ऊपर या नीचे, क्योंकि दोनों नहीं ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। तो क्या होगा, देखो इसकी जो लेंथ है वो L है और ब्रेड्थ B है, तो इनका मल्टीप्लाई करो, तो L इंटू बी, ये इसमें प्लस हो गया। तो दीवारों के साथ साथ में, क्योंकि टॉप एंड बॉटम एक जैसे हैं, आप समझ रहे हैं, यानी हम सभी 6 फेसेस को नहीं ले रहे हैं, हम वॉल्स के साथ में या तो हम टॉप छत ले रहे हैं और या फिर फर्श, एक चीज़ ले रहे हैं। तो इसलिए L इंटू बी यहाँ पर ऐड कर दिया है दीवारों के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला है और वो है डायगोनल। डायगोनल होता है सबसे लंबी रॉड जो आप इस रूम में रख सकें। तो ये होता है एक कोने से दूसरे कोने तक। तो मान लो कि एक रॉड है और आप इस कोने से इस कोने तक उसको रख रहे हो ऐसे, ये, तो ये इसकी डायगोनल होगी। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी यहाँ से लेके और बिल्कुल इस कोने तक ये, तो ये इसकी डायगोनल होगी। समझ गए ना। तो और ये इसका फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख देते हैं डायगोनल। तो डायगोनल अगेन सबसे लंबी रॉड जो आप इस रूम में रख सकें इस तरह से। तो ये है अगेन रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाता है रूट
3a² और इवेंचुअली ये आ जाएगा a बाहर आ जाएगा a√3, तो डायगोनल होता है a√3। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले क्यूबॉइड के हो चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं सिलेंडर की ओर। सिलेंडर की शेप आप ये देख सकते हैं, तो इसमें ये हाइट है और ये होती है रेडियस, है ना, हाइट h, रेडियस r, तो ये है सिलेंडर की शेप। इसका जो बेस है ये सर्कुलर बेस होता है, तो शुरुआत एज ऑलवेज बेस से करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस πr² एंड सेकंड पेरीमीटर ऑफ बेस ये है 2πr। क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया आप जानते हैं πr² होता है और पेरीमीटर 2πr होता है। और अब आ जाता है इसके जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेकिन इसमें लेटरल सरफेस एरिया का एक और नाम है जिसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसका रीज़न आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है ये लेटरल वाली ये कर्व्ड है, मुड़ी हुई है। और ये क्या होता है, तो एज ऑलवेज फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस देयरफॉर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, ये है 2πr इंटू हाइट। तो इसीलिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। फिर है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, साथ में टॉप ऊपर वाला और फिर बॉटम नीचे वाला। तो ये हो जाता है 2πrh प्लस 2πr²। 2πr अगर हम कॉमन लें तो अंदर h प्लस r बचता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और अब है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम होता है, मैं वैसे सीधे बता देता हूं, πr²h। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं। जब भी ध्यान से सुने ये बात को, जब भी कोई शेप आपको ये मिले जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी जा रही है, आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक ये बिल्कुल एक जैसी है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है और वैसा ही यहाँ पर है ना। वैसे ये सेम काम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जैसा नीचे है वैसा ही यहाँ पर है, आप देखो ज़रा, और वैसा ही यहाँ पर है ना। और सेम फिर यहाँ पर हमारे पास क्यूब में भी होता है। तो जब भी हमारे पास ऐसी शेप होती है जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है, पहली बात तो यह है कि इसको हम कहते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म के टाइप की शेप्स होती हैं, वैसे प्रिज्म की डिफरेंट शेप्स आप कह सकते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है इन शेप्स का, जब भी आपको ऐसी शेप मिलेंगी तो इसका वॉल्यूम ध्यान रखो। वैसे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम का यहाँ पे, लेकिन ध्यान से सुनो वॉल्यूम कैसे निकलता है। यह है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसीलिए जो इसका वॉल्यूम हो जाता है, एरिया ऑफ बेस क्या है, क्लियरली आप देख सकते हैं, बेस इसका स्क्वायर है a² और इनटू हाइट, यानी हाइट तो वो भी a है। तो इसी वजह से जो वॉल्यूम होता है ये a³ हो जाता है ना, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको ये बताया है। तो ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम जो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कीप दिस इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेम अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो वॉल्यूम है दैट इज़ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस है, देखो क्या है, L इंटू बी और इंटू हाइट h। तो आ गया ना सेम फॉर्मूला जो कि हमारे पास ये था वॉल्यूम का, किसी क्यूबॉइड का, ये है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस क्या है, πr², हाइट h है, तो आ गया ना वॉल्यूम ये। तो तभी दैट्स वाई वी हैव दिस फॉर्मूला। तो ये इन तीनों में होता है, कोन में ये नहीं होगा।
कोन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप शेप देखो, नीचे जो शेप है ऊपर वैसी शेप नहीं है, ये पिरामिड की शेप बन गई है, और ये कुछ ये प्रिज्म की शेप होती है जो ऊपर नीचे एक जैसा होता है। तो जब ऐसा है तो वॉल्यूम इस तरह से हम लिखते हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, ये एक तो ये है यहाँ पर कि हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करके। ध्यान से सुनो ये बात, पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करके लेटरल सरफेस एरिया आता है, और वो यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है। और अगर आप इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाता है, और वो यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये ध्यान रखना। अब कोन पे आते हैं। कोन की शेप आप देख सकते हैं इस तरह से है। तो कोन में जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो बेस की बात करते हैं। तो कोन का बेस अगेन ये सर्कुलर बेस है, तो एरिया ऑफ बेस तो वही होगा। तो एक तो ये है। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी ऊंचाई है इसकी, है ना, ये स्लैंट हाइट। तो इसकी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r²। ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगी है, पाइथागोरस थ्योरम जैसे होती है कि 90 डिग्री है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरह से। तो यही फॉर्मूला है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये स्लैंट हाइट यहाँ पे निकली है। अब स्लैंट हाइट निकालने का क्या फ़ायदा है कि इससे हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्व्ड का मतलब ये जो यहाँ पर ऐसी ये शेप है, ठीक है ना, मुड़ी हुई शेप है, कर्व्ड। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बेस नहीं, बेस की बात नहीं की जा रही है, केवल ये। जैसे आपको टेंट बनाना है तो ये हम बनाते हैं, या एक जो जोकर की टोपी होती है वो कैप बनानी होती है, तो वो यही होता है, इसी का एरिया निकालना पड़ता है। तो ये है πr_l, और l इसमें स्लैंट हाइट है। इसके बाद अगला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और साथ में बेस भी आ जाएगा इस तरह से। तो आप चाहो तो πr कॉमन ले सकते हो, ये l + r बचा, ये आ चुका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। एंड इसमें वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम देखो 1/3, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है यानी πr²h, तो बस सिलेंडर के वॉल्यूम में 1/3 लगा देना, कोन का वॉल्यूम आ जाता है। एंड फाइनली हमारे पास है स्फेयर। स्फेयर आप शेप तो जानते ही होंगे, जैसे बॉल होती है, रेडियस इसकी r है। तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, क्योंकि इसकी शेप देखो, इसकी शेप कर्व्ड है। तो इसमें ऐसा नहीं कि टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व्ड अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है। तो इसलिए सिंपली इसका नाम है सरफेस एरिया, क्योंकि जो यहाँ पे कर्व्ड है वही टोटल है। फ्लैट सरफेस तो कोई है नहीं ना, जैसे यहाँ पे कर्व्ड अलग थी ये वाली और फ्लैट सरफेस ये थी, तो इसलिए इनका फॉर्मूला अलग अलग था, कर्व्ड का और टोटल का। यहाँ पर तो एक ही टाइप की सरफेस है, सभी कर्व्ड है। इसका फॉर्मूला होता है, ये 4 सर्कल के बराबर होता है। आप ये समझो, 4 सर्कल को अगर आप जोड़ दोगे तो वो बना देगा एक स्फेयर। इसीलिए इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², यानी एक सर्कल का एरिया πr² होता है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ये है 4/3πr³, तो ये इसका वॉल्यूम है। बस सिंपल 2 ही फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, और वो है हेमिस्फीयर। यानी अगर हम स्फीयर को बीच से काट दें तो फिर ये 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, तो यानी इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हेमिस्फीयर, है ना, ये हेमिस्फेरिकल शेप है ये तो ये एक स्फीयर को बीच से काटेंगे 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोकस करो अब यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर अगर हम हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो अब इसमें कर्व्ड अलग होगा, टोटल अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब मुड़ी हुई सरफेस तो ये है और फ्लैट सरफेस इसमें ये है।
तो इसीलिए इसमें दो अलग अलग फॉर्मूले होंगे। जैसे यहाँ पे केवल और केवल सरफेस एरिया था, सिंपली 4πr², लेकिन यहाँ पर कर्व्ड भी है और ये फ्लैट वाला भी है, तो कर्व्ड और टोटल अलग होंगे इसमें। तो कर्व्ड तो सरफेस एरिया का हाफ कर देंगे 2πr², और फिर इसमें अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो इसमें कर्व्ड के साथ साथ ये ऊपर वाला भी आएगा, फ्लैट वाला, यानी πr² इसमें और ऐड हो गया है। तो इसीलिए हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और वॉल्यूम, तो जो हमारे पास पूरा स्फीयर था उसका वॉल्यूम क्या था, 4/3πr³, तो ये उसका हाफ हो जाएगा 2/3πr³। तो ये है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, और अब आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के, उनको करने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।